इस कहानी की शुरुआत 27 सितंबर 1960 को भगत सिंह के जन्म के साथ होता है। उनके पिता सरदार किशन सिंह एवं उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, जिससे बचपन से ही उनमें देशभक्ति कोट-कोट के भरी थी। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिका में की गई थी। उन्होंने अपने स्कूली समय में कई जाने पहचाने राजनेताओं के संपर्क में आए, जैसे लाल लाजपत और रास बिहारी बोस। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भगत सिंह दहक उठे। उस दिन ठान लिया स्वतंत्रता से लहराता हुआ झंडा या फिर गले में फांसी का फंदा। उन्होंने खून भरी मिट्टी को उठाया, कहा इस हत्याकांड के किसी भी दोषी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ फेंकूंगा। और मिट्टी को ठाने हुए वादे की निशानी में अपने पास रखा। उनका कहना था जो अब तक नहीं खौला हुए खून नहीं पानी है, जो देश के काम नहीं आए हुए बेकार जवानी है। 1921 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का आह्वान तो भगत सिंह पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा को देख असहयोग आंदोलन वापस लिया, तब भगत सिंह निराश हुए और कहा आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। उन्होंने हिंसा को अपना लिया। फिर भगत सिंह ने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्र विद्यालय में प्रवेश किया। वहां पर उनकी मित्रता सुखदेव चरण वर्मा अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। जब मां ने शादी के लिए कहा तो भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। शादी से बचने के लिए कानपुर जा बैठे। जब दादी के बीमारी का खबर सुना तो घर लौट आए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना क्रांति के उद्देश्य से किया। 1928 में दिल्ली में हुई क्रांतिकारी बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में गणतंत्र स्थापित करना था। 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन आयोग भारत में संविधान सुधार का अध्ययन करने आया, परंतु आयोग में भारत का कोई भी सदस्य न होने के कारण भारतीय आंदोलनकर्ताओं ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया और जमकर विरोध किया। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्टोक ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्टोर्क को मारने का निर्णय लिया, जो उनकी मौत का कारण था। उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक को स्टोर्क समझ के मार दिया। सजा से बचने के लिए अपने दाढ़ी और बालों को काट कोलकाता में जा बैठे। अंग्रेजी सरकार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा पुलिस को क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संगठन को रोक और लोगों को गिरफ्तार कर सकने की पावर देना चाहती थी। केंद्रीय विधानसभा में लाया गया यह अधिनियम एक वोट से हार गया। फिर भी अंग्रेजों ने जनता के हित में कहकर पारित करने का फैसला लिया। केंद्रीय विधानसभा में इसे लागू करने के लिए बैठक हुई, जहां भगत सिंह ने बम फेंक दिया। बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। उनको यह दिखाना था कि अब बस और नहीं सहन किया जाएगा, और बम से वहां किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। घटना स्थल से भागने के बजाय जानबूझ के गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई में किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। भगत सिंह ने जेल में बंद कैदियों के बेहतर इलाज और खाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उन्होंने 116 दिन भूख हड़ताल जारी रखा। वे अड़ा रहा जिसने इनकलाब के सपने देखे थे,
उसके मूंछ के ताव के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेके थे। भगत सिंह ने जेल में 300 पुस्तकें पढ़ी और कई लेख लिखा, अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते रहे। उन्होंने कहा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू के हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। और मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। अंग्रेजों को डर था कि लोग विरोध कर सकते हैं, इस कारण उनकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी, परंतु उनको फांसी 23 मार्च प्रातःकाल दे दी गई। दोस्तों, उनकी कहानी ख़त्म होती है लेकिन उनके यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकता। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे।